प्रिय व्यूअर्स, रॉबिन पीसेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। ये सेशन, आज का सेशन साइंस का होगा, जो 67th बीपीएससी सीडीपीओ और बिहार एसआई मेंस के लिए आवश्यक है और अन्य सभी एग्जाम में भी ये सहायक होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन, मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के मुख्य गुहा से पाचन प्रारंभ होता है कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? ऑप्शन ए बृहदांत्र, ऑप्शन बी क्षुद्रांत, ऑप्शन सी पित्ताशय, ऑप्शन डी अमाशय। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बृहदांत्र। बृहदांत्र मानव शरीर में पुच्छ संरचना से संलग्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? आपको बताना है। ऑप्शन ए मध्यातंत्र ग्रहणी शेषातंत्र, ऑप्शन बी शेषातंत्र ग्रहणी मध्यातंत्र, ऑप्शन सी मध्यातंत्र शेषातंत्र ग्रहणी और ऑप्शन डी शेषातंत्र मध्यातंत्र और ग्रहणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेषातंत्र, मध्यातंत्र और फिर ग्रहणी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पंच जाता है? क्या है क्वेश्चन? तो निम्न में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? प्रोटीन, स्टार्च, रेशे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर स्टार्च। स्टार्च है जो लार की सहायता से पच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए कथन है ये अभी कथन है कि मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। और कथन 8 दिया गया है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघट्य एंजाइम डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोज के परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहाँ भंडारित रहता है? ग्लूकोज ग्लाइकोज में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो ऑप्शन ए अमाशय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी पित्त में। तो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोज में परिवर्तित होकर यह यकृत में भंडारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। कहाँ पे ऊर्जा जमा होती है? यकृत और मांसपेशियों में। कार्बोहाइड्रेट के रूप में, किस रूप में जमा होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या फिर ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसका राइट आंसर यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी ऑटो ग्रंथि, ऑप्शन डी अमाशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है अमाशय, यकृत, लार ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ये सारे क्वेश्चन पीसीएस सब में पूछे हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर में यूपी पीसीएस या फिर एमपी पीसीएस में पूछे हुए, और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सब हम लाए हैं कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन को चेंज कर करके पूछता है। तो प्लीज़ सारे क्वेश्चन को देखिएगा
और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? पित्त का संचय किसमें होता है? प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स या फिर पित्ताशय। तो पित्त का संचय पित्ताशय में होता है, इसका राइट आंसर पित्ताशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में, तिल्ली में, पित्ताशय की थैली में या पैनक्रियाज में? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? जो पित्ताशय में उपस्थित पत्थर होते हैं वो किनके पाचन को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी वसा का, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का और ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा का। जो पित्ताशय में उपस्थित पत्थर होते हैं वो वसा के पाचन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेलिक्रिटीन उत्पन्न होती है। और स्टेटमेंट 2 है कि वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटीरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। आपको बताना है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2 और ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही हैं। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेलिक्रिटीन उत्पन्न होती है और वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटीरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक करती है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा। तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एंजाइम एक क्या है? विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायो उत्प्रेरक है या फिर वायरस है? तो एंजाइम क्या है? एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? ऑप्शन ए लाइमेज, ऑप्शन बी इनवर्टेज, ऑप्शन सी मल्टेज, ऑप्शन डी डायस्टेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज है जो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है, जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं? बैक्टीरिया, DNA, एंजाइम या फिर प्रोटीन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, यूरिया, सॉरी क्वेश्चन कट गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र में 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन एक पाचन एंजाइम नहीं है? आपको बताना है ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, टाइलिन या फिर पेप्सिन।
तो इसका राइट आंसर गैस्ट्रीन हो जाएगा, जो कि मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है गैस्ट्रीन। बाकी ये तीनों पाचक एंजाइम है, ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन, ये तीनों पाचन एंजाइम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ए यूरिएज, बी सल्फेटेज, सी ट्रिप्सिन और डी प्रोटीएस। तो इसका राइट आंसर ट्रिप्सिन हो जाएगा। प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन सहायक होता है। स्टार्च को जल अपघट्य से ग्लूकोज बनाने में कौन सा एंजाइम सहायक है? इन्वर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्रोजीनेज और ऑप्शन डी एनहाइड्रेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H22O11, C6H10O5, C6H12O6, C6H6O6, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यही तक, और इसके आगे का प्रश्न नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।